जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रेलवे के जो यूजी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें क्योंकि आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। अब देखिए क्या दिया गया है, तो इस जगह पे 100 का जो संबंध 121 से है, फिर क्या दिया गया है, 1 आपका 44 है, तो नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम 100 की बात करें तो 100 को देखते के साथ हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है कि ये जो संख्याएं हैं वो किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। नीचे की जो संख्या दी गई है वो किसका स्क्वायर है, तो वो है 11 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका किसका स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर दिया गया है 12 का। तो +1 +1 +1 होते जा रहे, देखिए इसमें से इसमें +1, ये भी +1, तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 12 में 1 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और 13 का स्क्वायर करने से इस जगह पे कौन सा संख्या आ जाएगा, 169, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 169 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेस्ट को क्या लिखा गया है, LEHT लिखा गया है। ठीक है, तो पोस्ट को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि क्या रिलेशन है ये सारे लेटर में। तो R के बदले क्या लिखा गया, L है। E का सेम वैसा ही है, S का भी अलग है, और T है। तो देखिए इसमें जो इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। तो जब ध्यान से इसके पैटर्न को देखेंगे तो ये जो बीच का है यानी कि E है, E को सेम उसी प्रकार से लिखा गया है, और लास्ट जो है T उसे भी सेम उसी प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें भी अगर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो सेकंड और फोर्थ को सेम टू सेम लिखा गया, तो सेकंड को क्या लिख देंगे, O लिख देंगे, और फोर्थ पे T है तो इसे T ही लिख देंगे। ठीक है, O और T हो गया। अब देखिए R को क्या लिखा गया है, तो R को लिखा गया है L। अब R और L में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट में अपोजिट, R का अपोजिट क्या होता है, L होता है। ठीक है, जैसे A है तो A का अपोजिट क्या होता है, Z हो जाता है। B है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस से अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो R का अपोजिट क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो हम लोग P का अपोजिट लिख देंगे, तो P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। तो इस जगह पे क्या लिख देंगे, K को लिख देंगे। अब बचा S। अब इसमें देखिए ये S को क्या लिखा गया है, H लिखा गया है। तो S का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, S का अपोजिट H हो जाता है। या अगर H का अपोजिट पूछेगा तो S हो जाएगा, और S का अपोजिट H। वैसे भी देखिए यहाँ भी S है और यहाँ भी S है, तो क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा। ठीक है, POST, तो इसका KOHT हो जाएगा। KOHT देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है KOHT, राइट इसका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, x का सही विकल्प क्या होगा। देखिए x इस जगह पे दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न है कि एक जो है, ठीक है, एक और इसमें क्या किया गया है, मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इस जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब नेक्स्ट जो नंबर है 2 और 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगला नंबर देखिए 2 और 4 है, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि एक दूसरे से, ठीक है, पहला को किससे मल्टीप्लाई किए जा रहा है, तो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए 1 को 2 से किए, 2 को 2 से किए तो 4, और 2 को 4 से किए 8। तो अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर क्या है, 8 है। तो 4 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो ये x के स्थान पे कौन सा संख्या आएगी, 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है,
सबसे पहले देखिए कि किस जगह पे आपका प्रश्नवाचक दिया है, तो ये आपका दिया गया है। अब इसका सारे का रिलेशन को देखेंगे कि 3 और 81, ठीक है, क्योंकि जब इस प्रकार से दिया रहता है तो दोनों संख्याओं को हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया, 3 है, 3 का 81 से क्या रिलेशन है, तो 3 का 81 करने के लिए कितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम करेंगे, 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 87, 87 यानी कि 3 टू द पावर 4, ठीक है। 3 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आएगा। उसी प्रकार से 9 और आपका 243 इस वाले में देखते हैं कि क्या संबंध है, तो 9 गुने 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, 81 गुने 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 729 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस जगह पे क्या दिया गया है, 243 दिया गया है, तो वो रिलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 तो आ जा रहा है, लेकिन ये 9 का 343 से 243 से कोई भी संबंध नहीं मालूम चल रहा है, तो ये पैटर्न आपका अप्लाई नहीं होगा। जो भी पैटर्न अप्लाई होंगे वो सारे में क्या होंगे, सेम के सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में कोई और से दूसरे में कोई और से। तो देखिए क्या दिया गया है, इसका 3 का ये 9 करने के लिए इंटू 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। 9 से 27 जाने के लिए भी कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इंटू 3 से। 27 टू आपका 81 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3 से। 81 टू 243 जाने के लिए 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 243 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि बस एरो आपको ऐसे दे दिया है, लेकिन इसमें क्या है एक दूसरे से 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो संख्या कौन सी आई है 243, 243 गुने 3। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 3 9 हो गया, 4 गुने 3 12, 3 दूना 6 और 1 क्या हो गया 729। ये आपका प्रश्नवाचक के जगह पे क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। नेक्स्ट जो भी आपके वीडियो का सेशन शुरू होगा वो सारे के सारे जो रेलवे की यूजी एग्ज़ाम यानी कि अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पैटर्न जो है वो सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत क्या रहता है डिजिट चेंज रहेंगे, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम है। तो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही कराए जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में ज़रूर बने रहें, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो बारी बारी से हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में दिया गया है स्टैरी, तो एस देखिए है, टी भी है, ए भी है, आर है, वाई है, यानी कि स्टैरी बनाया जा सकता है। फिर क्या है लोटस, तो देखिए एल भी है, ओ है, टी है, यू है, एस है, लोटस भी बनाया जा सकता है। फिर क्या है टैबलेट, टैबलेट में देखते हैं टी भी है, ए भी है, बी भी है और एल भी है, ई भी आपका दिया गया है और टी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसलिए होगा क्योंकि देखिए इसमें टी 2 दिए गए हैं, टैबलेट में जो टी है वो TABLET, टी कितने हैं तो टोटल 2 दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका जो प्रश्न दिया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रोटरी ब्लूज दिया गया, लेकिन टी कितना है तो टी का नंबर है 1, और टैबलेट बनाने के लिए इसमें टी जो लेटर चाहिए वो कितना चाहिए 2 चाहिए, तो इसलिए टैबलेट को नहीं बनाया जा सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अब सबसे पहले ये डाइस का क्वेश्चन में देखेंगे कि डाइस में 2 कहाँ है, तो 2 देख रहे हैं कि इस जगह पे दिया गया है। अब जब ऐसे डाइस दिए गए हैं इसमें इसको मान लेते हैं पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ये 3 डाइस की आपकी स्थिति दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी में डाइस में जितने भी डाइस दिए गए हैं उसमें कोई ना कोई कॉमन है या नहीं है, ठीक है। पहले उसको चेक करते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो अगर इसमें सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में 5 3 6 है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सेकंड को हटा देंगे। अब फर्स्ट और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो कॉमन जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है 1 और 4 कॉमन है, ठीक है।
1 और 4 कॉमन है, इसमें कौन बचा, 2 बचा, और इसमें कौन बचा, 6। तो 2 के ही सामने पूछ रहा था, तो 2 के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये दोनों जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में बॉटल इज ब्लू को CMOTU लिखा जाता है, स्काई इज ब्लू को MOTULO लिखा जाता है, तो बॉटल को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे हमेशा पूछे जाते हैं। तो जिसके लिए जो कूट दिया गया है वो कूट को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, बॉटल, ठीक है। बॉटल इज क्या दिया गया है, ब्लू, तो सेम टू सेम लिख लेते हैं। और इसका जो कूट है वो क्या है, SE, और क्या है, MO, और TU है, तो TU को लिख लेते हैं। अब स्काई इज ब्लू, SKY, स्काई इज ब्लू, इसका जो कूट है वो क्या दिया गया है, MOTU और LO, ठीक है। अब पूछ रहा है किसका, बॉटल का। तो सबसे पहले देखिए बॉटल जो है, इसमें अब जब ऐसे दिए गए हैं तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। अब देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए इज दोनों में कॉमन है, पहला और दूसरा जो भी है उसमें इज जो है वो कॉमन है, ये इज और ये इज। अब देखेंगे कि इसमें और कौन सा कॉमन है, तो MO है और MO है, तो MO कैंसिल हो गया। फिर ब्लू है और इसमें भी ब्लू है, इसमें कौन सा कॉमन है, TU है और इसमें TU है। कोई ज़रूरी नहीं कि इज का TU ही होगा या इज का MO होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बॉटल का ही पूछ रहा था, तो बॉटल के लिए देखिए इसमें है, बॉटल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, C बचा है, इसमें C बचा है और इधर बॉटल है, तो बॉटल का जो कूट है वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इसका राइट आंसर। C देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन आपका C में है, तो राइट आंसर। वही अगर स्काई का पूछा जाता तो स्काई का क्या होता है, LO हो जाता है, लेकिन C बॉटल का पूछ रहा है तो बॉटल का हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब देखिए G ग्रुप है, ग्रुप का दिया गया है TILFK, उसी प्रकार से स्टडी को बताना है कि क्या होगा। तो G को क्या लिखा गया है, तो G को देखिए लिखा गया है T, ठीक है। R को क्या लिखा गया है, R को लिखा गया है I। O का क्या लिखा गया है, O का है L। U का क्या लिखा गया है, F। और P का क्या लिखा गया है, K, ठीक है। अब इसके पैटर्न को अगर ध्यानपूर्वक समझते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट को लिखा गया है। जी का अपोजिट होता है टी, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट में एक दूसरे के अपोजिट लेटर जो हैं वो सारे को लिखा गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, स्टडी को लिख देंगे। तो पहला लेटर क्या है, एस, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, ठीक है। टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट होता है जी, एच, जी हो जाएगा। उसके बाद है यू, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। और वाई है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HGFWB। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है HGFWD लिखा गया है, तो ये नहीं होगा। HGEX ये भी नहीं होगा। HGFWB ये ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी में भी HEX दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करें, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि देखते हैं कि कितने टोटल दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं, 16 है। अब ये ऐसा किया जाता है ताकि आसानी से पेयर बन सके। तो 16 है तो ये 4 और 4 का पेयर बनते जाएगा, ठीक है। तो 4 का पहले पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ से हो जाएगा, और 1 2 3 4, ठीक है। काउंट कर लिए, काउंट करने में थोड़ा इजी हो जाता है, पैटर्न को समझ पाएंगे आसानी से। अब देखिए क्या है, ID है, ठीक है। तो ID के बाद कहीं ना कहीं देखिए इसमें क्या है, IDRB है, ठीक है। I है, DR देखिए कॉमन है सब में, IDR, इसमें I है पहले से तो क्या कर देंगे, D कर देंगे। ID है तो इसमें क्या कर देंगे, R कर देंगे, ठीक है। IDR देखिए, और इसमें भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, IDRA IDRB। देखिए ये वाला जो है वो IDR जो है वो सारे में कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ लेटर दिए गए हैं वो एक एक क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहला में A था तो दूसरा में क्या हो जाएगा, B, तो तीसरा में क्या हो जाएगा, C, और फोर्थ वाले में देखिए क्या दिया गया है, D। तो ABCD ये बढ़ रहे हैं, ये तो कॉमन है लेकिन एक एक इसमें बढ़ रहा है। तो IDRA IDRB IDR क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, IDRD ये है
अब कौन कौन से इसमें रिक्त स्थान में भरे हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में भरे थे आर, आर को लिख लेते हैं। सेकंड में भरे थे आई, आई को लिख लिए। उसके बाद क्या है डी, डी के बाद क्या भरे थे सी, और सी के बाद क्या है आर, यानी कि आर आई डी सी आर इसमें खाली स्थान में भरे हैं। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। आर आई डी सी आर ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 145 जानवर हैं, शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पर है, तो शेर का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक से इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका ट्रिक क्या है कि टोटल हो जाता है, टोटल इक्वल टू आर प्लस एल माइनस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब टोटल कितने हैं, टोटल है 145 कुल संख्या है। उसके बाद दिया गया है दाएं छोर से, यानी कि राइट का दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। प्लस एल पूछ रहा है बाएं छोर से क्या है, तो एल को एल ही लिख देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 145 है तो 145 को 145 लिख देते हैं। 50 से 1 गया तो क्या बचेगा 49, 49 प्लस क्या हो जाएगा एल। अब एल को इधर लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 145 माइनस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। माइनस करते हैं तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गया 6 बचा, ठीक है। और ये 13, 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9 बचा। यानी कि बाएं छोर से उसका जो स्थान है वो 96 है। 96 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुल 11 क्वेश्चन का कलेक्शन था, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।